स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए वीडियो में। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो दोस्तों ये मैं कमरे के अंदर अपना सेटअप बनाया हूँ लाइट वगैरह लगा के वर्कआउट करने के लिए, क्योंकि मैं छत पे करता हूँ। तो नीचे दुकान है, आप सबको पता होगा, नहीं पता है तो बता दो, मेरी किराना स्टोर की दुकान है छोटी सी, तो हल्ला बहुत होता है। तो मैं अपने लिए जो कमरा बनवाया था छत पे बना हुआ है, तो मैं उस पर सेटअप बना लिया हूँ वर्कआउट करने के लिए। तो आज से इसमें वर्कआउट करूँगा, क्योंकि नीचे आवाज़ बहुत आती है तो मैं वीडियो भी नहीं बना पाता हूँ और वीडियो में बहुत सारे हल्ले होते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए मैं इसी कमरे में वीडियो बनाऊंगा और वर्कआउट करूंगा। तो जैसे कि आप सबको पता है आज है संडे और 1 मार्च। तो दोस्तों मैं अपनी गलती बताने वाला हूं आप लोगों को, जिस वजह से मैं अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन को आगे नहीं बढ़ा पाया। वो है मेरी सबसे बड़ी गलती एक चीज़, कि मैं 75 हार्ड चैलेंज जब तक कर रहा था तब तक तो बढ़िया था और बढ़िया करा उसको। उसके बाद जैसे ही मेरा 75 हार्ड चैलेंज पूरा हुआ तो मैं वीडियो बनाना तो छोड़िए, वर्कआउट करना भी बंद कर दिया था बीच में। और फिर उसके बाद तो ऐसी मजबूरियां आ गई कि मैं वर्कआउट कर ही नहीं सकता और कर ही नहीं पाया। ठीक है, तो मैं उस गलती को अब सुधारूंगा। अब मैं 90 दिन कंटिन्यू डेली वीडियो डालूंगा और डेली वर्कआउट करूंगा। और अगर आप लोगों को भी वर्कआउट करना है मेरे साथ और बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे रिलेटेड वीडियो आज के बाद आप लोगों को मिलती रहेगी दोस्तों। क्योंकि अपने आप से मैं बहुत गद्दारी कर चुका हूँ, अब नहीं करने वाला। तो मैं 90 दिन कंटिन्यू वीडियो भी बनाऊंगा और वर्कआउट भी प्रॉपर तरीके से करूंगा। 7:30 बजे सुबह मैं लाइव आऊँगा, 7:30 से 8:30 बजे तक कोशिश करूंगा। तो आप लोगों को अगर लाइव में जुड़ना है तो 7:30 बजे AM पर आ जाइएगा। और अगर मेरी लॉन्ग वीडियो देखना है वर्कआउट की तो 12:30 बजे आपको मिल जाया करेगी। ठीक है, तो आज है संडे, चलिए आज मैं थोड़ा सा डेमो के तरीके दिखाता हूँ आप लोगों को, फुल बॉडी वर्कआउट करूंगा। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो में, आखिरी तक मज़ा आने वाला है। और अगर आप मेरे वीडियो में नए हैं, वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी मेहनत अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए चालू करते हैं वर्कआउट, फुल बॉडी वर्कआउट दोस्तों आज करूंगा मैं। तो दोस्तों देख सकते हैं ये है मेरा छोटा सा कमरा, इसी में मैं करने वाला हूं अपना डेली वर्कआउट और लाइव भी वर्कआउट इसी में आऊंगा। क्योंकि छत पे बाहर निकलता हूं, ये भी छत पे ही बना है लेकिन बाहर निकलता हूं तो दुकान के कारण आवाज आती है, आप लोगों को बता भी चुका हूँ। ठीक है, इधर आपको खटिया वगैरह मिलेगी, रखा है माचा जिसको बोलते हैं, आप लोग जो कुछ बोलते हैं। उधर उपली खंडा वगैरह भी रखा है, ये देख सकते हैं बहुत सारी चीजें रखी हुई है, लेकिन मैं इसको हटा नहीं सकता क्योंकि नीचे भी रखा हुआ है। तो मैं इसी में एडजस्ट करके वर्कआउट करूंगा, लेकिन डेली करूंगा। ठीक है, बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए मेरे भाइयों। और अगर आप लोग भी करना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़ जाइए और डेली आप लोग भी करिए। बस मैं कंटिन्यू 90 दिन करूंगा और देखता हूँ मेरे बॉडी में क्या रिजल्ट आता है। आज आप लोगों को अपनी बॉडी कंडीशन में दिखाई देता हूँ कैसी है। ठीक है, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि 90 दिन बाद मैं कैसा हूँ। चलिए टी शर्ट उतार के मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि मैं आज कैसा हूँ। ये देख लीजिए मेरी नॉर्मल बॉडी कंडीशन आज कैसा हूँ। ठीक है, 90 दिन बाद मैं जब अगर बदलूंगा कंटिन्यू, अगर अपने आप से मैं गद्दारी नहीं करूंगा तो मुझे पता है कि मैं 90 दिन अगर प्रॉपर तरीके से कंटिन्यू वर्कआउट कर लिया दिल से और मन से, मेरे भाइयों आप लोगों का सपोर्ट बस रहा आया, तो मैं 90 दिन में अपने आप को चेंज करके दिखा दूंगा। और मुझे तो चलिए वर्कआउट शुरू करने से पहले थोड़ा सा वार्म अप वगैरह कर लेते हैं दोस्तों। वार्म अप करने में तो हालांकि परेशानी होगी, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा अलग तरीके से करेंगे। तो चलिए वार्म अप स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इंजरी वगैरह ना हो उसके लिए वार्म अप करना बहुत ही जरूरी है। जितना ज़्यादा आप वार्म अप करेंगे उतना ज़्यादा आपके वर्कआउट के लिए भी बढ़िया है, आपके लिए भी बढ़िया होगा। अगर आप लोग जिम नहीं जा सकते हैं तो सबसे ज़्यादा आप लोगों के लिए है मेरे भाइयों, बहुत सही जगह पे आप लोग आए हैं, लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। क्योंकि मेरे बहुत से भाई लोग हैं जो कि जिम नहीं जा सकते हैं, वो मेरी तरह घर पे आप कर सकते हैं, मैं आराम से आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दंड बैठक से। ठीक है, चेस्ट वगैरह तो बाद में करेंगे, सबसे पहले अपनी लेग की वर्कआउट और पहली वर्कआउट और वही अपना वार्म अप भी मान लेंगे हम लोग। तो सबसे पहले दंड बैठक नॉर्मल तरीके से लगाना है, स्क्वाट जिसको बोलते हैं। ठीक है, इसके 15-15 के आप लोगों को 3 सेट कर लेने हैं और एकदम जितना आराम से जाएंगे थाई में उतना ज्यादा लोड आएगा और कटिंग भी धीरे धीरे आपकी बहुत अच्छी प्रॉपर तरीके से बनेगी। मैं बहुत पछता रहा हूँ अपने आप से गद्दारी करके दोस्तों, क्योंकि मैं 75 हार्ड चैलेंज के बाद वर्कआउट करना बिल्कुल छोड़ दिया था। उसके बाद कुछ मजबूरियां ऐसी आ गई
कि वर्कआउट मैं कर ही नहीं पाया, लेकिन अब मैं 90 दिन में अपने आप को चेंज करके दिखाऊंगा आप लोगों को। तो चलिए चालू करते हैं चेस्ट की वर्कआउट। तो चलिए मेरे भाइयों, सबसे पहले अब हम करेंगे चेस्ट की वर्कआउट, ठीक है। चेस्ट का सबसे सिंपल और सबसे पहली वर्कआउट हमारी आएगी डंबल से। अगर करना है घर पे तो ये वाली वर्कआउट, ठीक है। ये हो गया अपर चेस्ट के लिए, बहुत ही बेस्ट एक्सरसाइज है। जिम वाले भाई में लोग भी ऐसे वर्कआउट करते होंगे चेस्ट के लिए। जरूरी नहीं कि जिम जाते हैं तो बस मशीन से ही यूज करें, डंबल से भी किया जाता है। वो तो घर पे मशीन है नहीं तो डंबल ही करना पड़ेगा। अब हमारी चेस्ट की वर्कआउट हो गई है। अब हम करेंगे ट्राइसेप की वर्कआउट। ट्राइसेप के लिए इसी 2 डंबल का यूज करेंगे और दिखाता हूँ आप लोगों को कैसे। थोड़ा सा हल्का सा झुकना है। ये वाली हमारी रहेगी ट्राइसेप की वर्कआउट। इसको भी आराम से करना है और 20-20 के 3 सेट करने हैं इसके। और अगर आप लोगों के पास डंबल्स नहीं है तो आप लोग ईंट भी ले सकते हैं। जरूरी नहीं कि डंबल ही लीजिए, और डंबल बना भी सकते हैं, और नहीं बना सकते तो ईंट तो ले ही सकते हैं। जितना ज्यादा स्लो में करेंगे उतना बढ़िया कटिंग आएगा आपके ट्राइसेप पे, ठीक है। ये हमारी हो गई ट्राइसेप की वर्कआउट। जितना आप लोगों को बताऊंगा तो शुरुआत में डंबल से ही बताऊंगा, और डंबल आप नहीं ले सकते हैं तो जितनी वर्कआउट बताऊंगा तो आप टोटल वर्कआउट ईंट से कर सकते हैं। अब हमारा इतना हो गया। अब हम करेंगे बैक की वर्कआउट, ठीक है। बैक की वर्कआउट कैसे करेंगे वो देख लेना है आप लोगों को। तो बैक की वर्कआउट के लिए थोड़ा सा आप लोगों को झुक जाना है और डंबल आगे सीधे रख के पीछे आपको प्रेस करके खींचना है, ठीक है। आप तिरछा डंबल ले जा सकते हैं, नहीं तो आप सीधा ऐसे पकड़ लीजिए, ऐसे कर सकते हैं। इससे भी आपको बैक पे ही लोड आएगा। तो आपको जो आसान लगे वो वाली वर्कआउट आप कर सकते हैं। और एकदम स्लो रेप लेके जाना है। जितना स्लो करेंगे उतना बढ़िया आपका कटिंग भी आएगा और बढ़िया बनेगा भी बैक। चलिए हमारी 3 वर्कआउट हो चुकी है। अगर आप ध्यान से देखे होंगे और नहीं देखे हैं तो पीछे बैक करके आप लोग आराम से देख सकते हैं, कोई जल्दीबाजी नहीं है। अब चौथी वर्कआउट क्या करना है, बैक के बाद बाइसेप का वर्कआउट करेंगे। बाइसेप का तो आप डंबल से आप लोगों को भी पता ही होगा, देखे होंगे बहुत सी वीडियो। तो नहीं पता है तो आपका भाई आपको बताने वाला है। तैयार हो जाइए उसी डंबल को लेके, उसी ईंट को लेके बाइसेप की वर्कआउट के लिए। तो बाइसेप का सबसे बेस्ट वर्कआउट हमारा ये है, स्लो रेप ऊपर लेके जाना है और वही डंबल वही ईंट को धीरे धीरे नीचे लेके जाना है। जितना स्लोली करेंगे उतना बढ़िया रिजल्ट आपको आने वाला है। और बाइसेप में तो ज्यादा से ज्यादा रैप निकालने की कोशिश कीजिए। अगर एक सेट में 20 रैप निकल जाते हैं तो बहुत ही बढ़िया है। ये हमारा बाइसेप का वर्कआउट हो गया। चलिए बाइसेप का हो गया। अब हम करेंगे 4 आर्म्स की वर्कआउट, जो होता है ये कलाई। तो कलाई के लिए सबसे बेस्ट है ये वाली वर्कआउट। आप डेली इसको ऐसे करिए, उसी डंबल को उसी ईंट को लेके। अगर आपके हाथ में ईंट है तो ईंट से भी ऐसे कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि आप डंबल ही लीजिए, लेकिन डंबल है तो बहुत बढ़िया। इसको आप जितना ज्यादा कर सकेंगे उतना आपका 4 आर्म्स बनेगा। हल्के में नहीं लेना है इस एक्सरसाइज को, बहुत ही बेस्ट एक्सरसाइज है। फोर आर्म्स हो गया अपना। आप शोल्डर की वर्कआउट करेंगे। शोल्डर के लिए भी हम इसी डंबल का यूज करेंगे, और आप ईंट लिए हैं तो उसी ईंट का यूज करेंगे। थोड़ा सा झुकना है और ऐसे प्रेस करके ऊपर लेके जाना है। ये हमारा हो गया शोल्डर का वर्कआउट। चलिए दोस्तों, अब इसी से करेंगे लेग की वर्कआउट, लास्ट वर्कआउट। हम लोग शुरू में भी किए थे लेकिन वो वार्म अप के तरीके था, मैं आप लोगों को बताया था। लास्ट में करेंगे इसी डंबल से लेग की वर्कआउट। उसके बाद 2 एक्सरसाइज वर्कआउट मैं आपको ऐसे और बताने वाला हूँ कि जो पूरा जितना बताया उतना करने के बाद अगर वो 2 एक्सरसाइज कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको आने वाला है लास्ट में, ठीक है। तो लेग की वर्कआउट हमारी रहेगी पहली ये वाली। पहले सीधा वाला पैर आगे कर लेना है और उसी से आपको
नीचे बैठना है, उसी से ऊपर आना है। फिर दूसरा पैर आगे जाएगा, तो उसी पैर से आपको नीचे बैठना है, उसी पैर से आपको ऊपर आना है। अब आप लोगों को लास्ट की 2 वर्कआउट ऐसे बताने वाला हूं जो कि सबसे बेस्ट है। अगर आप लोग ये मिस कर देते हैं तो समझ लीजिए आधी वर्कआउट मिस कर दी है। तो चलिए फटाफट बता देता हूं आप लोगों को। तो दोस्तों जो मैं लास्ट में 2 चीजें बताने वाला था उसमें सबसे पहले हमारा आता है पुशअप। आपको सारी वर्कआउट करने के बाद चाहे 10 पुशअप ही लगाएं, लेकिन पुशअप जरूर लगाइएगा। ये हो गया पहला। और लास्ट में क्या करना है, आप लोगों को प्लैंक करना है। सुने ही होंगे, और शुरू में आप 30 सेकंड कर पाएंगे, लेकिन कोई नहीं, 30 सेकंड ही कीजिए, लेकिन करना जरूर है मेरे भाइयों। लास्ट में अगर ये कर लेते हैं सबसे बेहतर रिजल्ट आएगा आप लोगों को। ये हमारी आज की कंडीशन है। अब देखते हैं 90 दिन बाद आप लोगों को कि कैसे मैं होता हूँ, ठीक है।